नवनीत राणा हमारे साथ में है। नवनीत जी, 2019 का चुनाव निर्दलीय जीती थी, लेकिन 2024 तक आते आते बहुत कुछ बदल गया है। पार्टियां बदल गई हैं, बहुत सारे विभाजन हो गए हैं। आपको समर्थन देने वाली पार्टियां इस वक्त आपके विपक्ष में है। क्या उम्मीद है, क्या अपेक्षा है, किस तरह का रुझान आपको लग रहा है? कई दिनों से तो आप चुनाव प्रचार में व्यस्त थी। रुझान की चिंता नहीं करती नवनीत राणा। रुझान की चिंता करती तो 14 दिन जेल नहीं जाती। मुझे लगता है मैं मेरे देश के प्रति जो डेडिकेशन है मेरा, मेरे क्षेत्र के प्रति जो डेडिकेशन है, मैं उसके लिए काम करती हूँ। क्योंकि इस देश के प्राइम मिनिस्टर जी को चुनने का ये मतदान है और देश में फिर एक बार मोदी जी ही आने वाले हैं, ये उसी के लिए मतदान है। तो मुझे लगता है ये मतदान उतना ही पॉजिटिव एटीट्यूड से हम मैदान में लड़े और आज उसके लिए मतदान है। और सभी लोगों के बहुत सारे शुभेच्छा फोन और वीडियो कॉल कि हम लाइन में खड़े, हम मतदान कर रहे हैं। मुझे लगता है ये लोगों को, अमरावती की या पूरे देश के लोगों को ये जरूर पता है कि इस देश के मतदान के लिए, इस देश के विकास के लिए, इस देश के उन्नति के लिए, इस देश के युवकों के भविष्य के लिए ये मतदान कितना आवश्यकता है। अगर कोई ऑपोजिशन के व्यक्ति को बोलते होंगे 52 वर्ष जिन राहुल गांधी जी को लगे समझदार होने के लिए, तो और 50 साल लगेंगे उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। तो मुझे लगता है सपने में ही सिर्फ राहुल गांधी जी ने और उनकी पार्टी ने सोचना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी आज जिस तरीके से देश के लिए काम कर रहे हैं, इससे बड़ा योगदान, इससे बड़ा एक निष्ठा से होकर देश के प्रति कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकता जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। एक सवाल मैम ये है कि यहाँ पर बलवंत वानखेड़े हैं, दिनेश बूब खड़े हैं, प्रहार जनशक्ति पार्टी जो है आप महायुति में, ये आपके सपोर्ट में उन्हें होना चाहिए था, लेकिन काफी बातचीत के बाद मसला सॉल्व नहीं हुआ। कुछ लगता है कुछ डैमेज करेंगे? मुझे लगता है हमारी अमरावती की जनता बहुत ज्यादा नरेंद्र मोदी जी पे प्यार करती है। कोई कॉर्पोरेशन होता तो मैं भले आपके साथ डिस्कशन में बैठ सकती थी, पर इधर कोई डिस्कशन ही नहीं आती है सर। जब देश की हित की बात होती है तो सभी को पता है कमल ही ये सिंबल है जो देश के हित में काम करेगा और उसको उसके साथ रहना है। पहली बार बीजेपी आजाद भारत के इतिहास में अमरावती लड़ रही है। इसके पहले कांग्रेस का गढ़ रही, फिर 25 साल से अविभाजित शिवसेना का गढ़ रही। पहली बार बीजेपी आप कह रहे हैं कमल खिलेगा। क्या ऐसे मुद्दे हैं, कौन सी चीजें लेकर आपने हनुमान चालीसा का मुद्दा उठाया, 14 दिन जैसे कि जेल में रही आपने, मुंबई में आप तस्वीरें भी वो देखी आपकी, लेकिन अमरावती में खास करके हम देखें तो मुद्दा क्या है? वही हिंदुत्व का मुद्दा है या फिर उमेश कोले का भी मुद्दा यहाँ पर हुआ था? बहुत सारी चीजें हैं, तो किस एजेंडे पर आप चुनाव लड़ रही हैं? देखिए, मैं आपको इतना बता सकती हूँ, जब देश 10वें 15वें स्तर पे था उसको लाकर 5वें स्तर पे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खड़ा किया। मेरे लिए ये मुद्दा बहुत महत्व का है। मेरे लिए यूक्रेन में जब बच्चे जाते हैं और सेफ बिना धक्का सिर को लगे हुए जब वो अपने देश में वापस आते हैं, मेरे लिए वो मुद्दा बहुत महत्व का है। मेरे लिए मेरा देश ये इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे आगे होना चाहिए विश्व में, मेरे लिए वो मुद्दा बहुत महत्व का है। मेरे लिए देश के प्राइम मिनिस्टर अपने परिवार के लिए नहीं, देश को अपना परिवार मानते हैं, मेरे लिए वो मुद्दा महत्व का है। मेरे युवक आने वाले भविष्य में यंग इंडिया करके जो रिप्रेजेंट करने वाले, उनका भविष्य मजबूत करने के लिए मेरे लिए वो मुद्दा है। बाकी पक्षों के लिए उनका परिवार मुद्दा है, उनके परिवार को मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर बनाने का मुद्दा है, उनके लिए उनके परिवार के एजेंडे पे काम करने का मुद्दा है, उनको पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए उनका मुद्दा है। और मेरे देश के प्राइम मिनिस्टर का मुद्दा सिर्फ एक है, ये देश मेरा है और देश के लोग ये मेरा परिवार है। उस मुद्दे पे आखिरी सवाल मैम, आपने अपनी माँ का आशीर्वाद लिया, पूजा पाठ किया और उसके बाद में वोटिंग के लिए जा रही हैं, उसके बाद आप वोटिंग के लिए जा रही हैं, क्या कहेंगी? हनुमान चालीसा का भी पठन आपने किया। जिनके सर पे माँ का आशीर्वाद हो तो मुझे नहीं लगता कोई मैदान में वो पीछे रहेंगे। और माँ का आशीर्वाद लेना ये तो हर दिन लेकर खुशी से, स्माइल से, नमस्कार करके झुकना जिनको बोलते हैं जिंदगी में, वो अपने में नम्रता होना बहुत जरूरी है। और वो झुकाव अपने अगर पेरेंट्स के सामने रहता है तो मुझे लगता है पूरी देश की, पूरे क्षेत्र की जनता, माँ जितनी है वो आपके सर पे आशीर्वाद का हाथ रखती है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। नवनीत राणा अमरावती से, महाराष्ट्र की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक अमरावती की सीट जिससे नवनीत राणा कंटेस्ट कर रही है और पहली बार जो है बीजेपी के टिकट पर लड़ रही हैं और उम्मीद है उन्हें कि वो बड़े मार्जिन से जीतेगी। हालांकि 2019 में जब वो चुनाव लड़ी थी तब निर्दलीय लड़ी थी और जो इस वक्त एमबीए के घटक दल हैं उन घटक दलों का उन्हें समर्थन था, लेकिन इस बार ठीक उसके उल्टे वो बीजेपी में है, बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर लड़ रही हैं। ऐसे में चुनौती भी उनके सामने है क्योंकि बच्चू कडू ने अपने उम्मीदवार खड़ा किया है, साथ साथ में कांग्रेस ने बतौर एमबीए उम्मीदवार के तौर पर बलवंत वानखेड़े को भी मैदान में उतारा है। कैमरा पर्सन सुभाषिष दाम के साथ राजीव सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।